मुरादनगर शमशान घाट की घटना के बाद हमने सभी सामाजिक लोगों से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की, जो पूर्व रह चुके हैं उनसे भी बातचीत की। लेकिन आज जो प्राइम 80 न्यूज़ चैनल पे जो हस्ती हैं, पहले मैं उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। इनका जो राजनीतिकरण है, स्टार्टिंग से इन्होंने राजनीति का कोई बिहाफ नहीं देखा था, लेकिन समाज सेवा के लिए ये हमेशा जुझारू रहे हैं और इनका अब तक भी जो कार्य रहा है वो समाज कल्याण के लिए रहा है। फिलहाल हम इनकी जो तारीफ़ कर रहे हैं वो इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि अब ये एक ओहदे पे भी हैं, लेकिन इनके सामाजिक कार्य जो हैं ये हम उस वक्त के बता सकते हैं जो चीज़ें ये हमेशा दूसरों को नहीं बता के कर पाए, क्योंकि इन्होंने समाज कल्याण के लिए हमेशा कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों की मददें की हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तारुफ करा देता हूँ असलम साहब से। असलम साहब, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत प्राइम 80 न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू। और आप इस वक्त राजनीतिकरण में क्या हैं, आप अपना थोड़ा तारुफ दे दीजिए। मैं लोकदल से इस टाइम उत्तर प्रदेश से महासचिव हूँ और इसी पार्टी में हूँ, मैं काफ़ी दिन से हूँ। और मेरे फादर जो हैं सभासद रहे हैं कई दफ़े, ग्रैंडफादर जो है चेयरमैन भी रहे हैं। वैसे तो राजनीतिक परिवार रहा है और लोकदल जो है पुरानी पार्टी है, इसी से जॉइंट हूँ मैं भी। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने लोकदल पार्टी क्यों चुनी, क्योंकि काफ़ी पार्टियां हैं, बसपा है, सपा है, भाजपा है, काफ़ी पार्टियां हैं। पिछली दफ़ा जब हमने लोकदल पार्टी चुनी थी तो हमारी जैन जी से और अजीत जी से मीटिंग हुई थी। उसमें ये था, हम इलेक्शन लड़ने का मन था हमारा, विधानसभा का हमने टिकट मांगा था, तो उसी बिहाफ पे हमारी पार्टी जॉइंट हुई थी। तो हमारे अजीत सिंह जी ने भरोसा दिया था कि भाई पार्टी आप आपके जो प्रमुख जी को इलेक्शन लड़ाइए और गठबंधन से सरकार बननी है तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सोचा समझा जाएगा। इसी बिहाफ पे हमने पार्टी ज्वाइन करी थी। तो आप बेसिकली मुरादनगर से बिलोंग करते हैं। आपके यहाँ जो एक बड़ा हादसा हुआ है शमशान घाट की घटना, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। मैं तो उसमें तहे दिल से पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों का जिन्होंने उसमें मदद करी, ऐसी ऐसी मदद करी कि ये जो हिंदू मुस्लिम जो चल रहा था, हिंदू मुस्लिम का भी कहानी ख़त्म कर दी। कई आज सुनने में आया, कई लोगों ने, बड़े मुस्लिम लोगों ने वहाँ बड़ी दिलो जान से, उनके भी खुद चोट लग गई, इतनी मदद करी जिसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड मदद करी। और जो लोग मरे उन्हें अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए, लिल्लाहि मा इल्ला साबरीन, अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए, उनके घर परिवार वालों को सब्र अता फरमाए। तो वो भरपाई तो उनकी कोई कर नहीं सकता, इसमें राजनीति का भी कोई पंच नहीं है। मैं ये चाहूँगा भाई अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। और बस घर उजड़ गए, बहुत ही बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ। मेरी 34 साल उम्र है कि मैंने अपनी इस लाइफ में ऐसा हादसा मुरादनगर के अंदर ख़ास तौर से नहीं देखा। बताइए, शमशान घाट जैसी जगहों में भी दलालियों का काम चल रहा है तो जगह कहाँ बचती है हमारे पास? असलम जी, पहले ये बताइए कि आप जो पुलिस का एक्शन है भ्रष्टाचार को लेकर, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? देखो, पुलिस का तो इसमें कोई रोल नहीं है, असल में प्रशासन और शासन का मैटर है। प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम करा। अमित जी हमारे यहाँ एसओ इंस्पेक्टर हैं, उनका इतना बढ़िया कार्यशैली रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से लाइव देखा, बेचारों ने हाथों से उठाया, एक आदमी का आंत निकल गई थी पेट में से, और अमित जी ने अपने हाथ से उठा के उन्हें करा और अपने कंधे पे डाल के ले गए। अमित जी की तो मैं जितनी तारीफ़ करूं, ऐसा इंस्पेक्टर मैंने मुरादनगर में अभी तक देखा नहीं, क्योंकि पुलिस के मैं कोई ज़्यादा पक्ष में रहा नहीं कभी। मदद मैंने बहुत करी, लेकिन अमित जैसे इंस्पेक्टर बहुत चीफ एंड बेस्ट, आई एम एक्सेप्ट। तो आप ये बताइए, जिस तरह से अभी हमने परिजनों से बात की है, परिजनों का कहना है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो बात सही है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उन लोगों को छोड़ दिया। कहीं आप भी ऐसा सोचते हैं कि इस बात को लेकर? सोचना क्या, सच्चाई है भाई। एक बात तो बताओ, मैं आपको किसी चीज़ की जिम्मेदारी देता हूँ और आपके नीचे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो हर कोई जो जवाब मांगेगा वो राजा से मांगता है जवाब। प्रजा से किसी ने जवाब मांगा हो तो बताइए आप। तो राजा जो है नगर पालिका का, वो अध्यक्ष है, तो ये तो महन भूमिका जो है अध्यक्ष की है, उनसे बात करनी चाहिए। कहाँ ये 16 लाख किसने लिए, किसने दलाली खाई, क्या मामला हुआ, ये अध्यक्ष जी से बात करनी चाहिए। वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या समझ रहा क्या नहीं है। भाई, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अध्यक्ष जी का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है।
जबकि इसमें मैं समझता हूँ भाई नगर पालिका का जो बाप होता है वो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, उसके बिना बताइए, आप ही बताइए कैसे काम हो जाएगा? क्या ईओ की ताकत है कि चेयरमैन के बिना ठेका दे देगी किसी को? चेयरमैन साहब ने कुछ दिन पहले एक पत्र जारी किया था और बोला था कि मैं बेकसूर हूँ, तो वो अगर आना चाहते तो वो उनसे मुलाकात करते। क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बात तो बताओ, चोर चोरी करके कहाँ कहे मैंने चोरी करी है? अपनी सफाई तो आदमी हर कोई देता ही है, सफाई देने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल और फिजिकल में फ़र्क होता है भाई, प्रैक्टिकल अलग चीज़ है और फिजिकल अलग चीज़ है। सफाई देने में तो कितने पत्र लिखे, जो फिर जब आपको चेयरमैन की हमने जिम्मेदारी दे रखी, नगर अध्यक्ष आपको नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग रहे हैं? पत्र लिख कर भाग रहेंगे। और ठेके भी छुट रहे तो आपके बिना छुट रहे हैं फिर, तो ऐसे में तो आप सब में पत्र लिख दीजिए, तो इसका मतलब तो आप नगर पालिका की देख रेख ही नहीं कर रहे। तो आप शुरुआती दौर से जांच दिखाई गई है, ईओ को भी गिरफ्तार किया गया, इंजीनियर को, जेई को गिरफ्तार किया, सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया, लेकिन बड़े लोगों के स्तर तक ये बात नहीं पहुंची। आप कहां तक सोचते हैं कि इसमें कुछ सोची समझी बात है? तो कोई तो बिल्कुल सोची समझी साथ है। किसी ने कहा गधे क्या कान ऐठे न जाते, गधैया के ऐंठ दिए जी कान। इसमें तो एक फाइल जब चलती है ऊपर से, तो जब नीचे तक आती है तो वहीं से ये फाइल का जो मुँह है बहुत बड़ा हो, हर किसी को हर साइन के पैसे चाहिए, बिल्कुल सिस्टम बटा हुआ है। लेकिन हम समझते हैं कोई बात नहीं, ले दिए का बाजार है, लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उसमें इंजीनियर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इंजीनियर के बिना ठेका पास हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं, पैसे सैंक्शन हो रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? तो चेयरमैन तो नगर पालिका का नगर पिता है। अगर बिना चेयरमैन के ऐसे काम होने लगे तो आम आदमी का क्या होगा? आप क्या भरोसा जताएंगे? किस भी आप पे हमने वोट दिया? ईओ को तो वोट हमने दिया नहीं, हमने ठेकेदार को वोट नहीं दिया, हमने इंजीनियर को वोट नहीं दिया, हमने चेयरमैन को वोट दिया और भरोसे पे दिया कि हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, हमारे बारे में अच्छा करेंगे, हमारे कब्रिस्तानों को अच्छा करेंगे, हमारे रास्तों को अच्छा करेंगे, हमारे शमशान घाटों को अच्छा करेंगे। अगर साहब ऐसे ही आप अच्छा करना चाहते हो तो हम माफ़ी चाहेंगे कि आप इस्तीफा नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा दे दीजिए और किसी और को वो पदवी दीजिए आप। एक अलग सवाल है, सवाल ये है कि इफ़ इट सपोज अगर ठेकेदार कोई अलग समुदाय का होता तो क्या लगता है कि कुछ अलग रंग जाता है इस मामले का? अरे भाई साहब क्या बात कह दी आपने। मैं कह रहा हूँ अगर अलग समुदाय का तो चेयरमैन भी होता तो मेरा तो ये मानना है अब तक उसका सारा खानदान कुनबा परिवार जेल में होता और जना एक नई भूमिका, ये जो घटना हुई है एक नई भूमिका की तरफ जाती। और छोटा मोटा अधिकारी का तो कहना ही क्या, जो साहब जब चेयरमैन ही अंदर चले जाते हैं, अगर अलग समुदाय की बात करें तो रंग ही कुछ और होता है इस घटना का। तो इसमें अजीत पाल त्यागी जो है विधायक जो है वो शुरुआत से ही यहीं रहे, लेकिन चेयरमैन कहीं नहीं दिखे। क्या लगता है कि कुछ डराव या कुछ अलग या कुछ मामला शांत होने के बाद सामने आना? नहीं, सामने क्या, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जब मेरे दिल में चोर है, ऑटोमेटिकली जो आदमी गलत काम कर देता है, गलत काम करने वाले के पंजे कमज़ोर होते हैं, उसके दिल में डर भय ऑटोमेटिकली बैठा होता है। और अजीत पाल जी ने तो बहुत बढ़िया काम करा, वे 24 घंटे वहीं डटे रहे हैं, वहीं करा है जितना भी उनसे हो सका। उनकी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, और उन्होंने चेक वगैरह, घर वगैरह जितनी भी सहायता है, और मैंने जैसे सुना है जी जी से बात भी हुई थी, अंदर खाने भी उन्होंने अपने स्तर से भी, और हमने भी अपने स्तर से लोगों की मदद करी है। लेकिन कुछ जैसे राजनीति पार्टियाँ जा रही हैं, बस विश्वास जिता रही हैं, यूँ कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कर रहा कुछ नहीं है, सब राजनीति रोटी सेक रहे हैं। लेकिन क्या राजनीति जितने भी नेता जा रहे हैं, क्या ये पैसे वाले नेता नहीं हैं? अपने पास से मदद नहीं कर सकते? क्या नहीं है इन नेताओं के पास? अरे इनके बैंक भरे पड़े हैं, इन पर कोई पैसे की कमी है, लेकिन कोई नहीं, किसी की उधर किसी को हाथ तेपने की पड़ा है, किसी को किसी का घर जल गया, किसी को तेपने की पड़ रही है। इसमें राजनीतिपन सेक रहे अपना, बस आपने संविधान दे के अपने घर को लौटा रहे। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ, अभी देखो आपने सुना होगा मुस्लिम समुदाय ने कल मस्जिद में ऐलान था, कहा कि भाई मुसलमान जो हैं 10-10 रुपये ही मस्जिद का हल्का दे के उन्हें इकट्ठे करें, उन लोगों की मदद करें। 10 रुपये से हम करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे और उन लोगों की मदद हो। ये जितने भी राजनीति पार्टियाँ जा रही हैं, मुझे एक पार्टी सामने आकर हो कि एक भी पार्टी अपने आप पास से कोई पैसे की मदद करके आई हो। भाई पैसा जो है देखो सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है। पैसा उन लोगों पे, जब आज उनके घर उजड़ गए सब कुछ, आज तो सबसे बड़ा हथियार उन पे पैसा ही है। पैसे ही से अपने सिकोर कर सकते हैं। अब बैठ के फ़ोटो खिंचवा के आ रहे हैं, ये मैं नहीं समझता, है तो राजनीति बात हो गई।
घर में मौत में राजनीति बात नहीं होनी चाहिए। ये तो सबके साथ घटना, कल को उनके साथ हमारे भी साथ हो सकती है घटना ये। तो मैं ये समझता हूँ फोटोबाजी से ज़्यादा जितने भी हमारे क्षेत्र के नेता हैं और कुदरत ने उन्हें नवाज रखा है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पैसे से मदद करें। तो ये देखा आपने, असलम जी की बात बिल्कुल सही है कि फ़ोटो वाली राजनीति न करके बिल्कुल हाथ बढ़ाकर उन लोगों की मदद करने का इस वक्त बहुत बड़ा आपका कदम होगा। राहिल कस्सार के साथ अफशार उल हक, प्राइम 18 न्यूज़, गाज़ियाबाद।